नमस्ते साथियों। इस क्लास में हम कक्षा 10 के गणित विषय की त्रिकोणमिति परिचय वाली प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्नावली 8 नंबर की प्रश्नावली है, 8वीं प्रश्नावली है, जिसमें हम 8.1 के 5 क्वेश्चनों को अपने पार्ट नंबर 1 में कर चुके थे। ये अपना भाग नंबर 2 है, इसका दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 6 से आगे के क्वेश्चनों का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात कोस साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा आदि के बारे में समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ एक संबंध होता है, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। उसके अध्ययन के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 में उसका उपयोग करते हुए आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखिए, इसमें दिया गया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम के कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले प्रश्न में जिस प्रकार की सिचुएशन या कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन के अनुरूप हमें एक आकृति बनानी है। मान लीजिए कि एक त्रिभुज बनाना है जिसमें ए कोण और बी कोण दोनों को न्यून कोण मानना है। यहाँ हमें ए कोण मानना है और ये बी कोण मानना है। तो ये जो समकोण होगा वो सी शीर्ष पे आएगा। यहाँ पे दिया गया है कि कोस ए बराबर कोस बी है। हम जानते हैं कि कोस ए का जो मान होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुरूप जो इसका रूप होता है वो इस प्रकार से होता है कि कोस के साथ, यानी कोसेंट हम निकालते हैं, तो कोण जिस कोण के साथ कोस का अपना मान होता है, उस कोण का, जैसे कोस ए का मान निकालना है तो कोण ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण इसका मान होगा। अब यहाँ पे देखिए, कोस ए की संलग्न भुजा अपनी क्या आएगी? कोस ए की संलग्न भुजा यानी जो 90 डिग्री को बनाने में जो काम में आ रही है वो इसकी संलग्न भुजा है। 90 डिग्री के कोण बनाने में कौन सी भुजा काम में आ रही है? ए सी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी बटा कर्ण इसका क्या है? ए बी है। कर्ण इसका क्या है? ए बी है। ये एक कंडीशन इस प्रकार से हमें प्रश्न में दी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बराबर कोस बी का मान अगर हम देखें तो इस प्रकार से हो जाएगा कि कोण बी की संलग्न भुजा बट्टा हो जाएगा इसका कर्ण। ये कोस के साथ जो कोण होता है उस कोण की संलग्न भुजा बट्टा कर्ण, ये संबंध होता है त्रिकोणमितीय अनुपात कोस का समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ। यहाँ पे देखिए, बी कोण में कौन सी भुजा संलग्न हो रही है? ये सी बी या बी सी बोल सकते हैं हम। बी सी बटा कर्ण इसका क्या है? ए बी। अब इसमें चूंकि ऐसे दिया गया है, हमें प्रश्न में ऐसे दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है, कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है। इसलिए देखिए, कोस ए का मान कितना है? कोस ए का मान है ए सी बटा कोस बी का मान कितना है? ए सी बटा ए बी। कोस ए का मान कितना है? ए सी बटा ए बी। ये किसके बराबर होगा? कोस ए का मान हमने यहाँ से लिख लिया, ये किसके बराबर होगा? बी सी बटा ए बी के बराबर होगा। बी सी बटा ए बी की। देखिए, दोनों भिन्नों की अगर तुलना करें तो ए बी इसके हर में है, ए बी इसके हर में है। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर बी सी है। यानी ये जो दोनों भुजाएं हैं, ए सी वाली और बी सी वाली, ये दोनों क्या है? बराबर है। इस कंडीशन के अनुरूप हम देखें तो अब हमें एक यहाँ पे तथ्यात्मक बात ऐसे लिखनी है कि किसी भी त्रिभुज में, चाहे त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, समान भुजाओं का सम्मुख कोण है। जो अगर दो भुजाएं समान माप की है, भुजाएं किस प्रकार की है? समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। बराबर माप की भुजाओं के जो सामने के कोण होते हैं, सम्मुख कोण
बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः क्या हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं कि AC का जो सम्मुख कोण है, AC का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण B। AC का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण B। ये किसके बराबर होगा, BC के सम्मुख कोण। BC का सम्मुख कोण कौन सा है, BC अपनी ये भुजा है, इसका सम्मुख कोण है A। इसका सम्मुख कोण कौन सा है, A है। यही हमें प्रश्न में सिद्ध करना था, तो हम इसको लिख देंगे कि हमने जो प्रश्न शुरू किया था उसकी यहाँ पे प्रूव हम यहाँ पे कर चुके हैं, हेंस प्रूव। देखिए इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, लिखिए तथा एक बार आप स्वयं इसका अभ्यास जरूर कीजिए, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट पैनल पर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तब तक आप इस प्रश्न को, इस क्लास को रोक के इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए तथा पुनः अभ्यास खुद जरूर कीजिए। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 7वां इस प्रकार से दिया गया है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक प्लस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा बटा एक प्लस कोस थीटा, एक माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए और कोट स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बात दी गई है इसमें, उसके आधार पर हम समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं एक त्रिकोणमितीय अनुपात के सापेक्ष हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8 है, दिया है। कोट थीटा के बराबर कितना दिया गया है, 7/8 दिया गया है। अब कोट थीटा का मान 7/8 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि कोट थीटा का जो अपना वास्तविक मान होता है वो होता है कोण थीटा की संलग्न भुजा, कोण थीटा की संलग्न भुजा बट्टा कोण थीटा की सम्मुख भुजा, कोण थीटा की सम्मुख भुजा। ये सिचुएशन होती है कोट त्रिकोणमितीय अनुपात में। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि कोई समकोण त्रिभुज है इस प्रकार का, इसमें एक कोण दिया गया है, थीटा कोण दिया गया है और एक समकोण है। इसमें अगर हम इस त्रिभुज का नाम दे दें ABC, तो इसमें जो थीटा कोण के संलग्न भुजा है, ऐसा दिया गया है कि थीटा कोण की संलग्न भुजा और थीटा कोण की सम्मुख भुजा का मान इस प्रकार से दिया गया है 7/8। तो यहाँ पे अगर देखें तो कोट थीटा का जो मान आता है वो थीटा की संलग्न भुजा यानी थीटा से जो कनेक्टिंग लाइन है वो क्या है, BC। क्या हो जाएगा, BC। और सम्मुख भुजा यानी थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, AB। सामने वाली भुजा क्या है, AB है। इसका मतलब क्या हुआ, BC/AB का मान हमें कितना दिया हुआ मिल रहा है, 7/8। इन दोनों बातों के, इन दोनों मतलब ये भिन्न से अगर हम तुलना करें तो तुलना करने पर हमें पता चलता है कि BC का मान तो है 7 और AB का मान है 8। BC का मान कितना है, 7 और AB का मान कितना है, 8। इसका मतलब BC अपनी कौन सी है, ये वाली, इसको हम 7 मानेंगे और AB कौन सी है, थीटा के सामने वाली, इसको हम 8 मानेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम AC का मान भी निकालेंगे। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय अपनी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण, लंब और आधार के साथ संबंध दिखाने वाली। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है, जिसको हम हाइपोटेन्यूस कर्ण बोलते हैं, उसका मान होता है अंडर रूट AC का मान, यानी इस कर्ण का मान कितना हो जाएगा, AB² प्लस BC² के बराबर इसका मान आ जाएगा। अब देखिए अब आगे हम इसको हल करें तो AB² यानी जो AC का मान आ जाएगा, AC का मान आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट में AB² की जगह हम क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर, प्लस BC² की जगह हम क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 × 8 64 और 7 × 7 हो जाएगा 49 49। इसका मतलब जो AC का मान आ जाएगा वो अंडर रूट का 113 आ जाएगा। AC का मान कितना आ गया,
113 अंडर रूट में 113। तो यहाँ पे जो ए सी का मान आ जाएगा वो 113 मान आ जाएगा। और ये काम किसका करेगा, कर्ण के रूप में हमें ये काम करता हुआ नजर आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम तीन बातों को एक साथ लिख देते हैं। कौन कौन सी को, हमें यहाँ पे तीन मान आवश्यक होंगे। एक मान तो हमें साइन थीटा का चाहिए, यहाँ पे भी साइन वाला लिख देंगे। कोस का चाहिए, कोस वाला लिख देंगे। कोट का और चाहिए। तो हम तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को, जैसे साइन थीटा का, साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का संबंध त्रिभुज की भुजाओं के साथ किस प्रकार का होता है। साइन थीटा का होता है कि जो कोण थीटा है अपना, थीटा की सम्मुख भुजा, थीटा की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, थीटा की सम्मुख भुजा बटा कर्ण इसका मान होता है। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे थीटा की सम्मुख भुजा है कौन सी, ये थीटा कोण है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी। सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी बटा इसका कर्ण कौन सा है, ए सी। ए बी बटा ए सी। इसका मतलब ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 8 और ए सी का मान कितना है, अंडर रूट 113, अंडर रूट 113। ये जो मान मिला है ये मिल गया हमें साइन थीटा का। ये कौन सा मिल गया, साइन थीटा का। एक हम ज्ञात करेंगे कोस थीटा का। अब देखिए कोस थीटा का मान क्या होता है। कोस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात यानी जो साइन कोस टेन कोट और सेको सेक में भुजाओं का जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार से होता है कि जो कोण है कोस के साथ उस कोण की संलग्न भुजा, उस कोण की संलग्न भुजा बटा कर्ण। संलग्न भुजा बट्टा में क्या होता है, कर्ण। यहाँ पे देखिए संलग्न भुजा कौन सी है, थीटा से संलग्नित भुजा कौन सी है, ये है BC। तो यहाँ लिख देंगे हम BC बटा कर्ण कौन सा है, AC। BC बटा AC लिख दिया। अब BC का मान कितना है, यहाँ से देखिए BC का मान अगर यहाँ देखिए 7, यहाँ पे भी BC का मान 7 ही है, तो इसका मान आ जाएगा 7 बटा अंडर रूट का 113। कर्ण का मान कितना, अंडर रूट का 113। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे इसको, और नेक्स्ट इसके पार्ट को हल करेंगे। तो हमें इसमें एक प्लस साइन थीटा, एक प्लस कोस थीटा, एक माइनस साइन थीटा, एक माइनस कोस थीटा की जगह इसको हम हल करके लिखेंगे। कैसे, देखिए ये अपना यहाँ तक जो पार्ट हल हुआ, इसके बाद हम एक प्लस साइन थीटा वाले में हम लिखेंगे एक प्लस साइन थीटा का मान। पहले पार्ट को हम हल करते हैं। हमने देखा कि जो अपने को साइन थीटा का मान मिला है वो मिला है 8 बटा अंडर रूट 13। ए प्लस बी और ए माइनस बी बट्टा में ये सर्व समीकरण है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस प्रकार की अगर सिचुएशन हो जाती है तो उस सर्व समीकरण को हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ ए की जगह क्या है, ऊपर 1, बी की जगह साइन थीटा 1 और साइन थीटा, और नीचे क्या आया है, ए की जगह है 1 और बी की जगह है कोस थीटा। इसका मतलब इस समीकरण या इस जो भाग का जो प्रारूप है वो इस प्रकार से हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बट्टा नीचे वाले का हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम इसको हल करें तो क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा माइनस साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था, साइन थीटा का मान मिला था हमें 8 बटा अंडर रूट 113, 8 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे और इस 1 का भी स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 1 माइनस कोस थीटा का मान कितना मिला था हमें, 7 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए आगे इसको आगे हम हल करते हैं तो ये 1 हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बट्टा 100 अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113। नीचे देखिए 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और अंडर रूट 113 का हो जाएगा 113। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
दोनों का हम लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम लेने से कितना आ जाएगा, देखिए लघुत्तम आ गया इसका 113, लघुत्तम कितना मिला हमें 113, यहाँ 113 आ जाएगा -64 बट्टा इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 113 बट्टा यहाँ पे देखिए 113 माइनस 49, 113 माइनस 49। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दो भिन्न बन रही है, भिन्न के बट्टा में भिन्न आ रही है, भिन्न के बट्टा में भिन्न आ रही है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो भिन्न का हर है वो यहाँ पे दोनों में समान आ रहा है, यहाँ पे भी 113 आ रहा है और यहाँ पे भी 113 आ रहा है, तो इसको हम दोनों को कट कर देंगे। तो बचेगा क्या, यानी जो पहली जो अपनी सिचुएशन है उसका जो उत्तर हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखिए यहाँ से 113 में से 64 कम करते हैं तो कितना आता है 49 बट्टा 113 से ये 113 तो कट ही गया, दो भिन्न थी आपस में, हर समान था दोनों भिन्नों का, और यहाँ पे 113 में से 49 घटता है तो कितना जाता है 64। ये अपना इसका पहले का उत्तर का हिस्सा प्राप्त हो गया। कौन से पहले का, इस बिंदुवत प्रश्न का हल हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है, कितना 49/64। अब देखिए बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में क्या है, कोट थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, कोट स्क्वायर थीटा का। अब कोट स्क्वायर थीटा को हम कोट थीटा का स्क्वायर भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब कोट थीटा का स्क्वायर हम करेंगे, अब कोट का मान होता क्या है, कोट थीटा की अगर बात करें तो कोट थीटा का मान होता है थीटा की, कोण थीटा की संलग्न भुजा, कोण थीटा की संलग्न भुजा बटा कर्ण, कोण थीटा की संलग्न भुजा बटा कर्ण इसका मान होता है। अब देखिए कोण थीटा की जो संलग्न भुजा है, ये अपना पहला जो प्रश्न था, इसमें हम देखते हैं कोण थीटा की संलग्न भुजा कौन सी है, BC। कोण थीटा की संलग्न भुजा कौन सी है, BC, तो इसका हो जाएगा BC बटा कर्ण इसका क्या है AC, कर्ण क्या है AC। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, कोट थीटा का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं, बराबर में यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं। अब देखिए इसका जो बराबर का मान आ जाएगा, BC का मान कितना प्राप्त होगा हमें, BC का जो मान है वो है 7, BC का मान कितना है हमें यहाँ पे दिया गया है 7 दिया गया है, तो हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर 7 बटा AC का मान है √113, √113। तो इसका हमें, इसका जो कोण थीटा का मान होता है वो कोण थीटा की संलग्न भुजा बटा कोण थीटा की सम्मुख भुजा, ऐसा होता है, कोण थीटा की सम्मुख भुजा। अब देखिए यहाँ पे देखिए सम्मुख भुजा कौन सी है, कोण थीटा की सम्मुख भुजा AB, AB। अब देखिए हम इसको BC को लिखेंगे, BC को कितना लिखेंगे 7 बटा AB को कितना लिखेंगे 8, इन दोनों का क्या करेंगे स्क्वायर, तो कितना उत्तर आ जाएगा 49/64, 49/64। ये अपने दूसरे बिंदुवत प्रश्न का भी उत्तर हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। अपना दूसरा बिंदुवत प्रश्न कौन सा है, ये वाला, कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका उत्तर हमें 49/64 मिला है, पहले का भी 49/64 हमें उत्तर प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न के इन दोनों भागों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए तथा एक बार स्वयं इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए। जितना स्वयं अभ्यास करोगे, यहाँ क्लास को रोक के इतना हिस्सा उतार लीजिए, आगे के हिस्से को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर अगला 8वां इस प्रकार से दिया गया है कि यदि 3 × कोट A, 3 × कोट A, 3 × कोट A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A बटा 1 + tan² A बराबर cos² A - sin² A है। इसके लिए देखिए सबसे पहले जो चीज़ हमें यहाँ पे दी गई है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, 3 × कोट A दिया गया है, इसका मतलब कोट A का मान कितना दिया गया है, कोट A का मान दिया गया है 4/3। चूँकि जो कोट A का जो मान होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपातों की अगर बात करें तो कोट A का मान होता है कोण A की संलग्न भुजा बटा
कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा बटा कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ एक त्रिभुज हमें मान लेना है। इस प्रकार से कोई त्रिभुज होगा, ए बी सी त्रिभुज होगा जिसका ए कोण हमें यहाँ पे दिया गया है, ए बी सी त्रिभुज। इस त्रिभुज में देखिए कोट ए का मान दिया गया है, यानी कोट के साथ जो ए का मान है, कोट ए का जो मान है वो कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा मतलब इससे कनेक्ट भुजा कौन सी है, ए बी, बटा कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, बी सी, इसके बराबर होगा। ए बी बटा बी सी कितना दिया गया है, 4/3। कितना दिया गया, 4/3। इसका मतलब ए बी का जो मान है, ए बी का जो मान प्राप्त होगा वो होगा 4 और बी सी का जो मान प्राप्त होगा वो होगा 3। यानी ए बी का मान 4 है और बी सी का मान 3 है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे किस आधार पे हम इसको ज्ञात करेंगे, ए सी को भी हमें यहाँ पे ज्ञात करेंगे, किससे, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। अब पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम इसको अगर ज्ञात करना चाहते हैं, किसको, ए सी को, तो ए सी का मान कितना होता है, ए सी का मान होता है अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कर्ण का मान शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होता है, ऐसा होता है। इसका मतलब ए बी का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर। और अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए बी के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ए सी बराबर माना जाएगा अपना 4 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में रहेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9। इसका मतलब जो ए सी का मान आ जाएगा वो अंडर रूट 25 बोल दो, या फिर इसका मान ए सी बराबर 5 बोल दो। यानी ए सी का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 5। कितना प्राप्त हुआ, 5। नेक्स्ट देखिए, अब हमें वास्तव में कितनी चीज़ें पता करनी होगी। एक तो tan ए का मान ज्ञात करना होगा, यहाँ tan ए का मान रख देंगे, फिर cos ए का, फिर sin ए का। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं tan ए का मान, tan ए का मान। तो tan ए का मान त्रिकोणमितीय में tan ए का मान ज्ञात करने के लिए जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ रिलेशन होता है वो इस प्रकार से होता है कि कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा बट्टा कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा। अब यहाँ पे देखिए कोण ए की सम्मुख भुजा, ये अपना कोण ए है, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, ये वाली, कौन सी, बी सी। तो इसका मान आ जाएगा बी सी बट्टा कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी है, संलग्न भुजा है बी ए, या इसको ए बी भी हम बोल सकते हैं। अब बी सी का मान कितना है, बी सी का मान यहाँ से भी देख सकते हैं हम 3, और ए बी का मान कितना है, 4। ए बी का मान कितना है, 4। तो जो tan ए का हमें मान प्राप्त होगा, tan ए का मान प्राप्त हो गया हमें 3/4। tan ए का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, 3/4। अब आगे देखिए, हमें जो एक सिचुएशन दी गई है उस सिचुएशन में जो LHS है अपना, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। LHS में हमें क्या दिया गया है, LHS में दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए हम tan स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 3/4 का स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे। तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम tan स्क्वायर ए को हम tan ए का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, tan ए का स्क्वायर, और यहाँ नीचे में 1 प्लस tan ए का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस
3/4 का स्क्वायर कर दिया और नीचे में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हम कर देंगे। तो देखिए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 1 ही रहेगा, माइनस 3/4 का स्क्वायर करते हैं तो 9/16 आ जाता है। इसी प्रकार इसका आ जाएगा 1 प्लस 9/16, 9/16। अब हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेके, लघुत्तम अपना कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ बचेगा 16 माइनस 9, और नीचे वाले का भी लघुत्तम कितना आ जाएगा 16, तो इसका बचेगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9। अब देखिए यहाँ पे जो हर में जो 16 आ रहे हैं ना, ये दोनों से कट जाएगा, इस 16 से ये 16 कट गया। तो जो LHS की जो मान आया प्राप्त होगा हमें LHS का, वो हमें प्राप्त हो जाएगा 16 में से 9 कम हो गए तो बच गए 7 बटा 16 में 9 जुड़ गए तो आ गए 25। ये तो हुआ LHS का। अब हमें क्या करना है, RHS के लिए भी हमें यहाँ पे हल करना है। तो RHS का हल करना है तो RHS में हमें क्या दिया गया है, कोस स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A दिया गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोस A का मान हमें निकालना पड़ेगा। कोस A का मान क्या होता है, कोण A की संलग्न भुजा बटा कर्ण। कोस A का मान कितना होता है, कोण A की संलग्न भुजा, कोण A की संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए अपना जो ये क्वेश्चन है उसमें जो कोण A की जो संलग्न भुजा है वो क्या है, कोण A की संलग्न भुजा यहाँ पे देखें तो ये है AB। तो जो कोस A का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा AB बटा कर्ण कितना है AC। तो AB का मान कितना है 4 बटा AC का मान यहाँ पे देखिए ये कितना है 5, यानी कोस A का मान कितना मिल गया 4/5। कोस A का मान कितना मिला है हमें 4/5। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, साइन A का भी मान निकालेंगे। साइन A का मान निकालने के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ जो रिलेशन दिखाना है भुजाओं का, वो इस प्रकार से बताना है कि कोण A की संलग्न सम्मुख भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। यहाँ पे देखिए कोण A की सम्मुख भुजा, ये कोण A है अपना, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है BC। तो साइन A का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, साइन A का मान हो जाएगा BC बटा कर्ण, इसका कितना है AC। अब BC का मान कितना दिया गया है, BC का मान है यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि 3 बटा कर्ण का मान AC का मान दिया गया है 5, 3/5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके RHS को हल करेंगे। RHS में जो हमें पार्ट दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है। RHS में ऐसे दिया गया है कि कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A दोनों को बराबर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोस स्क्वायर A की जगह कोस स्क्वायर A की जगह हम ऐसे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोस A का स्क्वायर माइनस साइन A का स्क्वायर। अब देखिए अब हम क्या कर देंगे, कोस A का मान देखते हैं। तो कोस A का मान अपने पास कितना है 4/3, तो 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन A का स्क्वायर, तो साइन A का मान कितना है 3/5 इसका स्क्वायर। आगे देखिए अब इसको हम हल करते हैं तो कितना आ जाता है 16/25, और इसका मान आ जाता है 9/25। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 16 में से 9 को कम करना है। 16 में से 9 कम करना है, क्यों कम करना है, क्योंकि इसका लघुत्तम हमें कितना मिल जाएगा 25 लघुत्तम मिलेगा। 25 लघुत्तम मिलेगा तो कितना, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। तो इसका जो ऑल ओवर उत्तर मिलेगा वो हमें किस प्रकार से मिलेगा 7/25। कितना मिलेगा 7/25। हमारा जो LHS था वो भी 7/25 है, और जो हमें जो RHS मिला है वो भी कितना मिला है 7/25 मिला है। इसका मतलब हम फाइनल जो इसका उत्तर लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे कि दिए गए प्रश्न का LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला ये जो हिस्सा था वो बराबर किसके आ गया
RHS के, RHS का अपना कौन सा हिस्सा था, ये था cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों क्या हो गए, बराबर प्राप्त हो गए, 7/25 7/25। तो ये हमें क्या होगा, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, एच प्रूव, ऐसे इसको हम लिख देंगे। ये अपना उत्तर हुआ। इस प्रश्न को भी आपने समझा और आपको समझ में आया तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट करें, लिखें तथा बार बार इसका अभ्यास ज़रूर करें। क्लास को यहाँ रोक के इस 8वें प्रश्न के उत्तर को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए तथा पुनः इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए। अब हम नेक्स्ट पैनल पर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 9वां इस प्रकार से दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस प्रश्न को सॉल्व करने से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो स्थिति हमें यहाँ पे दी गई है, tan A का मान दिया गया है, उसका हमें यहाँ पे क्या लिखना है, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के भुजाओं के साथ संबंध को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है कि कोई त्रिभुज है, इसका कोण B जो है वो समकोण है, ये वाला B शीर्ष पे समकोण है ABC में। यहाँ पे मान लीजिए कि A है शीर्ष, ये B हो गया और ये C शीर्ष हो गया। इस त्रिभुज में tan A का मान दिया गया है, tan A का मान कितना दिया गया है, 1/√3। चूँकि जो tan A का मान होता है, चूँकि हम जानते हैं कि जो tan A का मान होता है वो होता है कोण A की सम्मुख भुजा बट्टा कोण A की संलग्न भुजा, कोण A की संलग्न भुजा। अब देखिए इस त्रिभुज में अगर बात करें तो कोण A की सम्मुख भुजा कौन सी है, ये वाली BC। तो tan A का मान कितना हो जाएगा, कोण A की सम्मुख भुजा, इस A की सम्मुख भुजा कौन सी है, BC बट्टा कोण A की संलग्न भुजा यानी इसको जोड़ने वाली कनेक्ट भुजा कौन सी है, AB। हर प्रश्न में इसका दिया गया कितना है, 1/√3, 1/√3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो BC का मान है वो तो है 1 और AB का मान है वो है √3। वो कितना है, √3, यानी BC का मान 1 और इसका मान √3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा के जो एक भुजा बच गई इस ABC त्रिभुज में, ये पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से अगर हम इसको ज्ञात करना चाहते हैं तो ये जो ऐसी भुजा है ना, ये कर्ण के रूप में, और कर्ण का मान समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होता है, यानी AC का मान √AB² प्लस BC² के बराबर होता है। यानी AC का मान कितना हो जाएगा, √AB का मान देखिए कितना है, AB का मान है √3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC का मान कितना है, BC का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आगे हम हल करें तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3, 1 का स्क्वायर 1, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, √4 और AC का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2। AC का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, 2 हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है, 2। अब आगे इसको हम हल करना चाहते हैं तो हमें sin A sin C cos A cos C ये 4 मान हमें यहाँ पे लिखने होंगे। तो हम sin A और sin C का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि sin A का मान कितना होगा, A का मान होगा कोण A की सम्मुख भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। साइन का जो मान होता है वो इस प्रकार से ही होता है। इसका मतलब कि साइन A का मान कितना हो जाएगा, साइन A का मान हो जाएगा साइन कोण A की सम्मुख भुजा कौन सी है, BC बट्टा
कर्ण कितना है AC, BC बटा AC, मतलब साइन A का जो मान प्राप्त होगा हमें वो प्राप्त हो जाएगा BC बटा AC। BC का मान कितना है 1/2, 1/2। इसी प्रकार हम साइन C का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो साइन C का मान कितना होगा, कोण C की, जिस कोण के सापेक्ष साइन का मान ज्ञात करना चाहते हैं उस कोण की सम्मुख भुजा, उस कोण की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसको ज्ञात करें तो साइन C की सम्मुख भुजा कोण C की, ये कोण C की सम्मुख भुजा कौन सी है AB, कौन सी है AB बटा कर्ण क्या है AC, कितना AC, तो AB का मान हमें कितना दिया गया √3/2। ठीक इसी प्रकार हम अगर कोस C और कोस A का मान ज्ञात करना चाहें तो कोस A का मान ज्ञात करना है तो कोस A का मान इस प्रकार से निकलेगा कि कोण A की संलग्न भुजा, कोण A की संलग्न भुजा बटा कर्ण, बटा में कर्ण। अब देखिए कोण A की संलग्न भुजा, कोण A की संलग्न भुजा कौन सी है, ये AB है, तो इसका मान हो जाएगा AB बटा कर्ण क्या है AC, कर्ण क्या है AC। इसका मतलब जो कोस A का मान आ जाएगा वो आ जाएगा AB बटा AC। AB का मान कितना है √3 और AC का मान कितना है 2। ठीक इसी प्रकार हम अगर कोस B का मान और ज्ञात करना चाहें, कोस B का मान और ज्ञात करना चाहें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कोण B का, यानी जिस कोण के सापेक्ष कोस का मान ज्ञात कर रहे हैं उस कोण की संलग्न भुजा, उस कोण की संलग्न भुजा बटा कर्ण, बटा में क्या आ जाएगा कर्ण आ जाएगा। अब देखिए कोण B की संलग्न भुजा, ये अपना कोस A और कोस C ज्ञात करना है हमें, कोस C। B तो ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि B तो समकोण है, तो समकोण का तो हमें मान नहीं ज्ञात करना है। तो कोण C की संलग्न भुजा कौन सी है BC, कोण C की संलग्न भुजा कौन सी है BC बटा कर्ण क्या है, कर्ण है AC। अब देखिए BC जो संलग्न भुजा है ये वाली C की, उसका मान कितना है 1 बटा AC का मान कितना है, AC का मान कितना है, इसका मान तो आ जाएगा 1 और इसका मान आ जाएगा √3। कर्ण का मान कितना आ जाएगा बट्टा में 2, कर्ण का मान कितना आ जाएगा बट्टा में 2। यहाँ पे हमें 4 मान जो चाहिए इस प्रश्न को हल करने के लिए, किस स्थिति के लिए, साइन A कोस C साइन कोस A साइन C, यहाँ पे कोस A कोस C साइन A साइन C, ये चारों मान हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यानी साइन A का मान भी हमें 1/2 प्राप्त है, साइन C का मान जहाँ जरूरत होगी वह √3/2 लिख देंगे, कोस A का मान √3/2 है और कोस C का मान 1/2 है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। कौन से हिस्से को हल करना चाहते हैं, हम 1 नंबर हिस्से को यहाँ पे हल करते हैं। 1 नंबर हिस्से में हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन A कोस C, क्या लिखा है साइन A कोस C, तो लिखेंगे साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C, और इससे संबंधित मान हम सारे लिख देंगे। कैसे, जैसे साइन A की जगह में कितना लिखेंगे 1/2 इंटू कोस C की जगह में कितना लिखेंगे 1/2, ठीक है, प्लस कोस A की जगह में कितना लिखेंगे कोस A की जगह √3/2 इंटू साइन C की जगह क्या लिखेंगे √3/2। अब देखिए 1/2 को 1/2 से गुणा किया तो आ गया 1, प्लस √3/2 को गुणा किया तो आ गया 3/4, कितना आ गया 3/4, ठीक है। तो ये 1/4 और 3/4 जुड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लघुत्तम 4 आ गया, 1 + 3 = 4/4, यानी इसका मान आ गया 1। ये पहले अपने बिंदुवत प्रश्न का उत्तर हुआ।
ये पहले बिंदुवत प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया 1। अब इसी प्रकार अपना जो दूसरा बिंदुवत प्रश्न है उसमें क्या दिया गया है, दूसरे में दिया गया है कि कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी ऐसे ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए ज्ञात करते हैं क्या इसकी स्थिति हमें प्राप्त होती है। कोस ए और कोस सी को गुणा करना है, इसका मतलब √3/2 को गुणा करना है 1/2 से, घटाना है उसमें से साइन ए का मान कितना है 1/2 इंटू साइन सी का मान कितना है √3/2। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा √3 बट्टा में आ जाएगा 4। इसी प्रकार इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन सी का मान कितना है √3/2 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा √3/4। ये दोनों घट के मान इसका कितना आ जाएगा 0। ये अपना दूसरे बिंदुवत प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे तथा एक बार स्वयं इसका अभ्यास ज़रूर करेंगे। क्लास को यहाँ रोक के आप इस प्रश्न के उत्तर को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए तथा बार बार इसका अभ्यास कीजिए। स्वयं जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आपको ये लंबे समय के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट पैनल पर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला अपना क्वेश्चन 10वां इस प्रकार से दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रश्न में क्या दिया गया है, कोई त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर का। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। कैसा त्रिभुज है, समकोण, जिसमें जो क्यू है वो समकोण है। क्यू क्या है, समकोण। तो यहाँ पे हम पी क्यू और आर इस प्रकार की सिचुएशन मान लेते हैं कि इस प्रकार का कोई त्रिभुज है जिसमें क्यू समकोण है। एक जो पी क्यू का मान है वो 5 सेंटीमीटर सीधा का सीधा दिया गया है और इन दोनों का मान दिया गया है इसका पी आर, इस पी आर और क्यू आर का जोड़ दिया गया है 25। हम यहाँ पे एक भुजा को अक्ष मान लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे कि माना जो पी आर भुजा है, पी आर बराबर अक्ष सेंटीमीटर है। अगर ये अक्ष है तो दोनों जुड़ के 25 है, तो ये 25 माइनस अक्ष हो जाएगी, पी आर बराबर अक्ष है। अब देखिए पी आर बराबर अक्ष है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्यू आर है उसके बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस अक्ष आ जाएगा, 25 माइनस अक्ष सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ हमें कौन सी प्रमेय का उपयोग करना है, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, इस भुजाओं में जो अक्ष का मान है इन दो सभी भुजाओं में वो हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो मान होता है वो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। कहने का मतलब जो पी आर का मान है, कर्ण का मान है, वो किसके वर्गमूल के बराबर होगा, शेष भुजाओं के वर्गों का योग। शेष भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो है पी क्यू और एक है क्यू आर। तो इनके वर्गों का योग का वर्गमूल होता है। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, पी आर का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में सबसे पहले हम क्या लिखना पड़ेगा, पी क्यू का वर्ग लिखना पड़ेगा। तो पी क्यू का वर्ग कितना हो जाएगा, पी क्यू के वर्ग का मतलब 5 का वर्ग और क्यू आर का वर्ग, क्यू आर के वर्ग का मतलब हुआ 25 माइनस अक्ष का वर्ग। यहाँ तक ये बात आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट हम इसको आगे हल करें। तो आगे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 5 का वर्ग तो सीधा लिख देना 25 प्लस यहाँ पे एक जो अपनी एक थ्योरम होती है, प्रमेय होती है, सर्वसमीका होती है ए माइनस बी की होल स्क्वायर की। ए माइनस बी की होल स्क्वायर की सर्वसमीका को हम किस रूप में लिखते हैं,
ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस प्रमेय के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए कि यहाँ पे a तो किसका रूप ले लेगा 25 और b किसका रूप ले लेगा अक्स। ओके, a और b, इसको हम a मान लेंगे 25 को, b मान लेंगे अक्स को। तो हम लिखेंगे कि 25 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर अक्स का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 गुणा क्या लिखेंगे, a इंटू बी है तो 2 गुणा 25 इंटू अक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे पी आर का मान हमें प्राप्त होगा। अब देखिए पी आर का मान क्या है, अक्स। पी आर का मान क्या है, अक्स है। तो इस वर्गमूल को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं तो क्या बचता है, अक्स स्क्वायर। इस यहाँ पे जो वर्गमूल है वो यहाँ पे आ गया तो अक्स स्क्वायर बचा। यहाँ देखिए अब क्या रहेगा, 25 प्लस ये हो जाएगा 625, ये कितना हो जाएगा 625। यहाँ पे हम नेक्स्ट यहाँ इसको यहाँ कर लेते हैं, 25 प्लस 625, 25 प्लस 625 प्लस अक्स स्क्वायर माइनस 50 अक्स, और बराबर में यहाँ क्या है अक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट वाला इधर चला गया तो ये अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 50 अक्स को हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बचाएगा, 50 अक्स, यहाँ तो माइनस का है वो आ जाएगा प्लस का 50 अक्स, बराबर में क्या बचेगा 625 और 25 कितना हो जाएगा 650। यानी अक्स का जो मान आ जाएगा वो कितना मिलेगा हमें, अक्स का मान मिलेगा 650 बटा 50। 650 बटा 50 का मतलब क्या होता है 13। इसका मतलब अतः हम लिखेंगे कि हमने अक्स किसको माना था, पी आर को, अतः पी आर बराबर तो आ गया 13, और क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 बराबर 12। क्यू आर का मान कितना हमें मिल जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ नेक्स्ट आगे हम हल करते हैं तो हमें साइन कोस और टेन पी के सापेक्ष मान हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं साइन पी का मान। साइन पी का मान क्या होता है, कोण पी की सम्मुख भुजा। साइन का अगर कोण निकाल रहे हैं तो उस कोण की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। यहाँ ध्यान दीजिए, सम्मुख भुजा ये तो अपनी कितनी आई है 13, कर्ण वाली तो ये कितनी आई है 12। अब पी कोण की, ये वाला पी है, पी कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है, क्यू आर, कितनी है क्यू आर बट्टा, क्यू आर के बट्टा में क्या आ जाएगा कर्ण। कर्ण कौन सी है पी आर, कर्ण कौन सी है पी आर। तो इसका जो हमें मान प्राप्त होगा वो कितना आ जाएगा, क्यू आर का मान कितना है 12 बट्टा पी आर का मान कितना है 13, पी आर का मान कितना है 13। तो ये हो गया साइन पी का मान हो गया 13 बट्टा 12। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, कोस पी का मान ज्ञात करेंगे। किसका, कोस पी का। कोस पी का मान ज्ञात करने के लिए देखिए हमें क्या लिखना होता है, कोस पी का मान होता है कि पी की संलग्न भुजा, पी की संलग्न भुजा, कोण पी की संलग्न भुजा लिखेंगे, पी की संलग्न भुजा बटा कर्ण, बटा में क्या लिखना होता है कर्ण। अब कोण पी की संलग्न भुजा देखिए यहाँ पे कौन सी है, कोण पी की संलग्न भुजा है पी क्यू बटा कर्ण कितना है पी आर। तो पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है 5। पी क्यू का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 5 प्राप्त हुआ है। तो पी क्यू की जगह हम लिख देंगे 5 बटा पी आर की जगह हम लिख देंगे 13। ठीक इसी प्रकार हमें एक और मान ज्ञात करना है, वो ज्ञात करना है टेन पी का। टेन पी का मान क्या होता है, कोण पी की सम्मुख भुजा, कोण पी की
सम्मुख भुजा बटा कोण पी की संलग्न भुजा, कोण पी की संलग्न भुजा। अब देखिए कोण पी की सम्मुख भुजा कौन सी है, कोण पी की सम्मुख भुजा है क्यू आर बटा इसकी संलग्न भुजा कौन सी है पी क्यू, संलग्न भुजा कौन सी है पी क्यू। तो क्यू आर का मान कितना है 12 बटा ये है पी क्यू का मान कितना है 5। ये हो गया अपना आंसर। एक आंसर तो हमें ये यहाँ पे प्राप्त हो गया साइन पी का मान, ये कोस पी का मान हो गया और ये टेन पी का मान हमें प्राप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए तथा एक बार इसका स्वयं अभ्यास ज़रूर कीजिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको क्लास को रोक के तो आप अपनी कॉपी में नोट करें, लिखें तथा एक बार स्वयं इसका अभ्यास ज़रूर करें। जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपको लंबे समय के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट पैनल पर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला अपना कथन है कि कोट ए का मान सदैव 1 से कम होता है, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ देखिए टेन ए का मान 1 से कम होना जरूरी नहीं है, सदैव 1 से कम होना जरूरी नहीं है। ये कथन असत्य है क्योंकि टेन ए का जो मान होता है वो कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कोण ए की संलग्न भुजा होती है। यहाँ पे अगर किसी भी त्रिभुज में, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज में अगर सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा का संबंध इस प्रकार से न हो कि सम्मुख भुजा बड़ी आ जाती है संलग्न भुजा से, तो टेन ए का मान 1 से बड़ा आ जाता है, यानी ऊपर वाली राशि बड़ी आ जाती है और नीचे वाली छोटी आ जाती है, तो इसका मान कितना हो जाता है 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1 हो जाता है। तो ये असत्य बात है क्योंकि किसी भी स्थिति में अगर टेन ए का जो मान कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कोण ए की संलग्न भुजा होती है, इसका मान 1 से कम होना जरूरी नहीं है क्योंकि ऐसे त्रिभुज जिसमें कोण ए की सम्मुख भुजा बड़ी आ जाए कोण ए की संलग्न भुजा से, तो टेन ए का मान 1 से अधिक होगा। दूसरा दिया गया है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, सेक ए बराबर 12/5 है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सेक ए का मान 12/5 है, क्या ये सत्य है या असत्य? ये कथन सत्य है क्योंकि सेक ए का जो मान होता है वो क्या होती है कर्ण बटा ए की संलग्न भुजा, कर्ण बटा ए की संलग्न भुजा। अब कर्ण ऊपर होता है और ए की संलग्न भुजा नीचे हर में होती है, और सदैव जो कर्ण का मान होता है वो शेष भुजा से बड़ा ही होता है। यहाँ पे भी देखिए जो ऊपर जो मान आया है कर्ण की जगह वो 12 और नीचे 5 आए, ऊपर वाली राशि बड़ी आई है नीचे वाली से, इसका मतलब ये बात सत्य प्रतीत हो रही है। तीसरा देखिए प्रश्न दिया गया है कि कोस ए कोण ए का कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंट के लिए नहीं है। कोस ए जो है वो कोण ए के लिए कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त है, कोसेकेंट के लिए नहीं है। कोसेकेंट के लिए क्या होता है, कोसेक ए जो होता है वो उसका जो संक्षिप्त रूप होता है वो कोसेकेंट होता है, जबकि जो कोस ए है वो कोस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो ये बात असत्य हमें मिली। अब अगला अपना चौथा जो पार्ट है इसका वो दिया गया है कि कोट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बात कथन गलत है क्योंकि जो कोट ए है वो कोण ए का कोटेजेंट होता है, कोटेजेंट होता है, दोनों का गुणनफल नहीं होता है। अगला अपना क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 3/4 होता है। कोई भी कोण हो तो साइन थीटा का मान 3/4 होता है। ये सत्य है या असत्य है? ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का जो मान होता है वो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ इस प्रकार का संबंध होता है, थीटा की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, और कर्ण जो होता है वो शेष भुजा से
बड़ा होता है, कर्ण जो होता है वो शेष भुजा से बड़ा होता है। जबकि यहाँ पे अगर देखें तो ये कर्ण की जगह क्या है 3 और शेष भुजा क्या है ये 4, तो ये 3 क्या 4 से बड़ा है नहीं है, तो ये स्थिति क्या है असत्य है। ये स्थिति क्या है असत्य है, क्योंकि बट्टा वाली राशि जो होती है वो कर्ण के रूप में आती है और कर्ण ऊपर वाली भुजा से बड़ा होता है, यानी से सभी भुजाओं से बड़ा होता है। तो इस 11वें प्रश्न के उत्तर को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और इसका एक बार आप दोबारा से अभ्यास ज़रूर कीजिए। देखिए इस प्रकार से हमने इस 8.1 प्रश्नावली के सभी 11 प्रश्नों को हल कर लिया है। आपको समझ में आ गया होगा, आपने बराबर कॉपी में नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो नोट ज़रूर कीजिए और अभ्यास ज़रूर कीजिए। क्लास को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए तथा अन्य आपके साथियों तक इसको शेयर कर दीजिए। आपको इस प्रकार की क्लासें कक्षा 10 के गणित विषय की जो नियमित तौर पे क्लासें हैं वो आपको उपलब्ध होती रहेगी, इसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। एक बार पुनः आपका क्लास पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।